Hello everyone. So today we learn about some basic concepts related to lesson 2 relation among numbers. पिछले वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे बाकी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? So, prime factorization is when a number is expressed as a product of prime factors or numbers. तो इसमें हमें क्या करना है, किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने, लेकिन वो फैक्टर्स प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले है फैक्टर ट्री। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 12 का। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है बाय फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री में हमें सबसे पहले उस नंबर को लिखना है जिसके भी हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। फिर उसके बाद हमें उसके नीचे उसके दो फैक्टर्स लिखने हैं, यानी ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन 12 आए। जैसा कि यहाँ पर 2 × 6 दे रखा है। अब 2 को और हम आगे कंटिन्यू ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए हम 6 को ब्रेक करेंगे। तो 6 के अनदर 2 फैक्टर्स हम लिखेंगे, यानी 2 × 3, 2 3 जा 6 होता है इसलिए। अब जैसा कि पिक में दिखा रखा है 2, 2 और 3 ही सबसे लास्ट में आए हैं, जिन्हें आगे और ब्रेक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। तो हमारा आंसर होगा 2 × 2 × 3। तो चलिए एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे 24 और 40 दो नंबर्स हैं जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है यूजिंग अ फैक्टर ट्री। तो सबसे पहले है 24 को हम ब्रेक करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे 4 और 6। 4 6 जा 24। देन 4 को अनदर 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, जिसे हम 2 × 2 में शो कर सकते हैं। और ऐसे 6 के अनदर 2 पार्ट होंगे 2 और 3, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है। अब यहाँ पे लास्ट स्टेप में हमारे पास 2 2 2 और 3 ही बचे हैं, जो कि प्राइम नंबर्स है, इन्हें आगे और ब्रेक नहीं किया जा सकता है। सो आवर आंसर इज 2 × 2 × 2 × 3। सेकेंड एग्जाम्पल है 40 का। तो 40 को हम 4 × 10 ऐसे शो करेंगे। 4 को अनदर 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 2 × 2। ऐसे ही 10 को अनदर 2 पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो होगा 2 × 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5। प्राइम फैक्टराइजेशन का ये सबसे पॉपुलर और इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिसे पिक में शो किया गया है। तो यहाँ पे हमारे सामने नंबर है 648, जिसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो पिक में जैसा दिखा रखा है आपको वैसा ही परफॉर्मा बनाना है। राइट साइड में उस नंबर को लिखना है जिसका कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और लेफ़्ट साइड में हम शुरुआत करेंगे प्राइम नंबर से, जो कि सबसे छोटा नंबर पहले लेंगे और उसके बाद में ही आगे से आगे बड़ा नंबर हम लेते जाएंगे। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, और ये नंबर भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। सो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 324। 324 का लास्ट डिजिट 4 है, तो ये भी 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आंसर आएगा 162, जिसे ऐसे नीचे लिख देंगे। देन 162 को वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81। अब 81 का लास्ट डिजिट है 1, जो कि इवन नंबर नहीं है, इसलिए अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 27। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, देन 3, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में आ जाएगा 1। 1 आते ही ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब इसके लेफ़्ट साइड में जितने प्राइम नंबर्स आए हैं उन्हें हमें इस अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन में शो करना है। सो दिस इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 648। तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स, जो आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा और हम इसे 6th क्लास में भी यूज़ में लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम किसी बिगर नंबर को देख कर के बता सकें कि ये नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो डिविजिबिलिटी रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को ये ध्यान में रहना चाहिए। सो सबसे पहले बात करते हैं 2 की डिविजिबिलिटी रूल की। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? ऐसा कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट या तो 0, 2, 4, 6 या 8 हो
तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत आसान है। इसमें हमें क्या करना है कि जो भी नंबर गिवन हो उसके सारे डिजिट्स को हमें ऐड करना है। अगर वो डिजिट 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है डिजिट 4। 4 का बहुत आसान सा रूल है, जो भी नंबर गिवन हो उसके लास्ट 2 डिजिट हमें देखने हैं। वो 2 डिजिट अगर 4 की टेबल से डिवाइड होते हैं या 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो कंप्लीट नंबर भी 4 से डिवाइड हो सकता है। सबसे सिंपल डिविजिबिलिटी रूल अगर किसी डिजिट का है तो वो है डिजिट 5 का। अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 होगा तो वो नंबर 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, और अगर नहीं होगा तो वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है नंबर 6। नंबर 6 का आसान सा रूल है कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 3 से भी डिवाइड हो सकता है। याद रखें 2 और 3 दोनों से डिविजिबल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है यानी कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड नहीं हो पा रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट डिजिट है 8, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट यानी पीछे से लास्ट से 3 डिजिट 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं डिजिट 9 की। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ठीक वैसा ही है जैसा कि 3 का है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी नंबर गिवन है उसकी डिजिट्स की टोटल करनी है और देखना है कि क्या वो नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। इफ़ सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द कंप्लीट नंबर कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 9। अब लास्ट है 10, और 10 का एक ही रूल है, अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 आता है तो वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो 10 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 11 यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ये आपको बहुत ध्यान से समझना होगा तभी आपको समझ में आएगा। तो कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल हो सकता है या नहीं, तो इसके लिए हमें कंप्लीट प्रोसेस से इसे टेस्ट करना होगा। जैसा कि पिक्चर में शो कर रखा है, एक नंबर है 1364, इसका डिविजिबिलिटी चेक किया गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उस नंबर की ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस दोनों का डिफरेंस निकालना है। ऑड प्लेसेस यानी फर्स्ट थर्ड प्लेस पे जो भी डिजिट हो, और इवन प्लेसेस यानी कि सेकंड और फोर्थ प्लेस पे जो भी डिजिट हो। पहले तो हमें उनकी टोटल करनी है और फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले 3 और 4 को ऐड किया गया है जो कि इवन प्लेसेस पर है, और बाद में 1 और 6 को ऐड किया है जो कि ऑड प्लेस पर है। सो 3 + 4 हो जाएगा 7, और 1 + 6 भी हो जाएगा 7। 7 - 7 = 0। सो इस अकॉर्डिंग ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम करके उनके बीच में डिफरेंस निकालने से अगर 0 आता है या 11 आता है तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3, 7, 2, 9। 7 और 9 इवन प्लेसेस है जबकि 3 और 2 ऑड प्लेसेस है। इनकी सम करेंगे तो 7, 9, 16 होगा और 3, 2, 5 होगा। So 16 - 5 = 11. So it is divisible by 11. So clear है कि ऐसे डिफरेंस निकालने पर 0 और 11 ही आना चाहिए, तभी 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा।